नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं चित्रकूट में। चित्रकूट स्थित ये मंदिर है मध्य गजेंद्र नाथ महाराज जी का। ये वही मंदिर है जहां पर प्रभु श्री राम ने सबसे पहले चित्रकूट में आने के बाद इस यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा की थी। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं की गई थी। और दुनिया का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में एक नहीं बल्कि चार शिवलिंग है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों को किस प्रकार से तांता लगा हुआ है। और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ में पंडित जी हैं रोहित नारायण जी, जिनसे हम बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। पंडित जी जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। पंडित इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताएं। आप जिस मंदिर पे आके इस समय खड़े हुए हैं, ये चित्रकूट के राजा अधिराज मत्स्य गजेंद्र नाथ जी हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए 108 वेदियों के 100 बार राम नाम यज्ञ किए थे, जिसके फलस्वरूप एक पिंड निकला था। वो मतवाले हाथी के समान लहराते हुए हवा में चला जा रहा था। ब्रह्मा जी ने उनको स्थापित किया और षोडशोपचार जब पूजन किया तो उसमें शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी को कि आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। उस समय ब्रह्मा जी ने इनका नाम मत्स्य गजेंद्र नाथ रखा, क्योंकि मतवाले हाथी के समान ये हवा में विचरण करते हुए चले जा रहे थे। चित्रकूट के राजाधिराज होने के नाते जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो वाल्मीकि ऋषि के कहने पे यहाँ पे लक्ष्मण जी को भेजा कि आप जाइए मत्स्य गजेंद्र नाथ जी से आज्ञा लीजिए और फिर हम इस राज्य में निवास करेंगे। लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे मत्स्य गजेंद्र नाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हम दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण सीता मैया सहित आपके राज्य में कुछ दिन निवास करना चाहते हैं, हमको आज्ञा प्रदान कर दीजिए। लेकिन मत्स्य गजेंद्र नाथ जी ने कुछ कहा नहीं, अपने स्थान पे खड़े होके नभ्या और जिभ्या को पकड़ के नृत्य करने लगे। ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये नभ्या और जिभ्या पकड़ के जो उन्होंने नृत्य करना शुरू किया, इसका तात्पर्य क्या था? नभ्या का मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करना है। नभ्या का मतलब लिंग और जीभ को आप अपने वश में रखिए, सारा चित्रकूट आपका है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से यही बताया कि आप अपनी इंद्रियों को बस में रखिए, सारा चित्रकूट आपका है, चाहे जहां आनंद लीजिए, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। यहाँ पे आपको 4 शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। पहला जो शिवलिंग है वो मत्स्य गजेंद्र नाथ जी का जो शिवलिंग है वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। जी। सबसे किनारे में जो बालू वाला शिवलिंग है वो प्रभु श्री राम जी के द्वारा स्थापित है, जिसको रामेश्वरम भी आप कह सकते हैं। तरफ से जो किनारे से पहला जो होगा वो अत्रि ऋषि द्वारा यहाँ पे स्थापित है। अत्रि एक ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किया था। चौथा शिवलिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रावण के वंशज जो थे ऊपर के, उनके विश्वेश्वरवा उनके द्वारा स्थापित है, क्योंकि रावण की राजधानी यहीं तक लगती थी। जी। यहाँ से कुछ किलोमीटर बाद उसकी सीमा प्रारंभ हो जाती थी। मतलब रावण के पूर्वजों के द्वारा चौथा शिवलिंग स्थापित है। चौथा शिवलिंग स्थापित है, विश्वेश्वरवा द्वारा स्थापित है। विश्वेश्वरवा ने इस शिवलिंग का स्थापना किया था। तो ये 4 शिवलिंग है। यहीं पे क्रूर, ये कहिए कि राक्षस ही कह दीजिए, जब औरंगजेब बादशाह चित्रकूट आया था तो पूरे चित्रकूट मंडल में खाली इसी मंदिर पे आक्रमण किया था और यहीं पे उसका मान भंग हुआ था। उसने यहाँ पे स्पर्श किया, जैसे उसने मूर्ति को स्पर्श किया था एक टाँकी लगाई थी, आज भी उस टाँकी का निशान इस मूर्ति पे लगा है। वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गया था, उसके सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। फिर उसकी रानी के द्वारा क्षमा प्रार्थना करने पर यहाँ के उस समय के पुजारी जी द्वारा एक जल और बेलपत्र देने से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और उसकी रानी ने वचन दिया था कि आज के बाद मंदिर नहीं तोड़ेंगे। फिर औरंगजेब बादशाह ने भी इस मर्यादा को पारित करते हुए आगे वचन दिया कि हम कभी कोई मंदिर नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पे वचन दे के गया था। आपको अभी मैं उस निशान का दर्शन भी कराऊंगा जो औरंगजेब बादशाह ने टाँकी लगाई थी, वो आज भी यहाँ पे विद्यमान है। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि उसने नंदी पे हाथ लगाया था तो नंदी चली गई मंदाकिनी में। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 शिवलिंग और 3 ही नंदी विराजमान है, तो उसके विषय में ज्यादा डिटेल तो जानकारी नहीं। एक नंदी मंदाकिनी में चली गई जिसपे उसने आक्रमण किया था औरंगजेब ने। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 4 शिवलिंग है और बाहर देखेंगे तो 3 ही आपको नंदी नजर, तो उसका कारण ये भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ जो औरंगजेब। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये दुनिया का पहला इकलौता शिव मंदिर है जहां एक नहीं बल्कि 4 शिवलिंग एक साथ आपको नजर आ रहे होंगे।
ऐसा कोई दुनिया में मंदिर नहीं है जहाँ पर एक साथ 4 शिवलिंग हों। और भगवान शंकर का ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यह भी मान्यता है कि भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ये महाराज जी कह रहे हैं और यहाँ के श्रद्धालुओं का भी दावा है। आप मत्स्य गजेंद्र नाथ जी सरकार है जी, ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। जी, ये आप जो देख रहे हैं ये शिवलिंग, ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, मत्स्य गजेंद्र नाथ महाराज। आप श्री राम जी के द्वारा स्थापित है जी, ये बालू का शिवलिंग है। तीसरा अत्रि मुनि द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है। जी जी। और चौथा जो शिवलिंग मैंने बताया कि विशेष है, ये विश्वेश्वर द्वारा रावण के पूर्वजों द्वारा स्थापित है। ये 4 शिवलिंग यहाँ पे है। जी, यहाँ पे अमावस्या में इतनी भीड़ लगती है कि दर्शनार्थियों को कम से कम 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइन पे लग के आना पड़ता है। मत्स्य गजेंद्र नाथ जी की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आए अपनी एक बार मन्नत करके जाए, उसकी मान्यता साल के अंदर पूरी होती है। ऐसा इस मंदिर की आस्था और विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ने जिस प्रकार से बताया कि यही शिव मंदिर है जहाँ पर औरंगजेब का मान भंग हुआ था और उसने जब आक्रमण किया था तो वो खुद बेहोश हो गया था और उसको कुष्ठ रोग हो गया था। फिर उनकी बेगम के द्वारा इनसे भगवान शिव से मन्नत मांगी गई और कहा गया कि हे प्रभु, अब हम हमारे शौहर किसी भी मंदिर में आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात शायद पंडित जी का ऐसा दावा है कि उन्होंने मंदिर में आक्रमण नहीं किया। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ में मनीष चौहान, 5 जन।